हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़ में। तो आज तर्क शक्ति और सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग से ये पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम अनुपातिक संबंध यानी कि सदृश्यता से पार्ट 2 की वीडियो देखेंगे। तो हमारा 20 क्वेश्चन हो चुका था, तो 21 क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन वैसा ही है जैसा टमाटर, लौकी और आलू? तो गाजर, यानी कि ये भी सब्जी ही है। 22वां हो जाएगा। निम्न में से कौन वैसा ही है जैसा पेन, पेंसिल और रबर? तो कागज। घरेलू वस्तु और स्टेशनरी और दुकान, ये इनमें तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन ये पढ़ाई की चीज़ें हैं। पेन, पेंसिल, रबर और कागज। 23वां हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों को सदृश हो, यानी कि सेब, अंगूर, पपीता। तो आम हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का फल है, तो ये आम हो जाएगा। आम इसका राइट आंसर है। 24वां। नीचे दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के सदृश हो, यानी कि मनुष्य, चमगादड़ और कुत्ता। तो यहाँ पे जो मनुष्य, चमगादड़ और कुत्ता है, ये तीनों ही स्तनधारी है, और इसी तरह हाथी भी एक स्तनधारी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां है बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि ये सभी रोशनी के स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 26वां। निम्न में से समानता का पता लगाएं। तो टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा, ये सभी फल हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक अलग टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन में आते हैं कि AB का अनुपात ZY है, तो CD का अनुपात हो जाएगा W। कि अगर हम अल्फ़ाबेट्स में आएंगे तो लास्ट में Z और Y आता है, और सबसे शुरू में A और B आता है। इसी तरह AB के बाद CD आता है, और Y के बाद W और X। ठीक है, तो ये उपयुक्त हो जाएगा। 28वां है HCMFAK का अनुपात CGD होगा, तो इसका राइट आंसर हम पता लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो H है वो, उसमें अगर हम 2 माइनस करेंगे तो F आता है। C में हम 2 माइनस करेंगे तो A आता है, और इसी तरह ये जो M है, इसमें हम 2 माइनस करेंगे तो ये K आता है। तो क्या हो जाएगा, उसी तरह जो S है उसमें हम 2 माइनस करेंगे तो Q आएगा, G में 2 माइनस करेंगे तो E आएगा, और D में 2 माइनस करेंगे तो B आएगा। ये 2 संख्या पीछे आएंगे तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो QEB हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है 29वां। रीजन में SFBTPO में अनुपात है, तो थिंक का क्या आएगा? तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो R है उसमें +1 करेंगे तो S आता है। E में जब हम +1 करेंगे तो F आता है। E में हम लोग +1 करेंगे तो F आएगा। A में +1 करेंगे तो B आ रहा है। S में +1 करेंगे तो T आ रहा है। O में +1 P आ रहा है, और N में +1 करेंगे तो O आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से थिंक का हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, T में +1 करेंगे तो U, H में +1 करेंगे तो I में +1 करेंगे तो J, और N में +1 करेंगे तो O, और K में +1 करेंगे तो L। तो UIJOL इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। तो इसका उपयुक्त आंसर B है। फिर 30वां AHOPCKSUBJMF, इसका क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A में यहाँ पे +2 किया गया है, तो ये C आ रहा है। H में +3 किया गया है, तो ये K आ रहा है, और O में +4 किया गया है तो S आ रहा है, यानी कि 2, 3, 4, 5 के सीरीज़ में है। P में +5 किया गया है तो U आ रहा है। इसी तरीके से यदि हम BJMF का देखें तो B में +2 करेंगे तो D आएगा, J में +3 करेंगे तो M आएगा, और M में +4 करेंगे तो Q आ रहा है, और F में +5 करेंगे तो K आएगा। तो उपयुक्त आंसर 30वां का उपयुक्त आंसर हो जाएगा DMQK। 31वां में ACEGIKMOPRT। ठीक है, तो इसमें A में +8 किया गया है।
फिर सी में +8, इसमें +8 करने पर इसका सही आंसर हो जाएगा XZBD। पैटर्न सेम है। 32वां है ड्राइवन, फिर EIDRVN और बेगम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ड्रिवन को क्या किया गया है कि यहाँ जो स्वर अक्षरों का वर्णानुक्रम है पहले रखा गया है और उसके बाद व्यंजन अक्षरों को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग आंसर। 33वां क्वेश्चन हो जाएगा ABC/F अनुपात BCD/I समानुपात CDE/L अनुपात, इसका आंसर हो जाएगा DEF/O। तो 33वां में ABC में +1 +1 +1 किया गया है, तो एक में +1 करेंगे तो B में +1 C और C में +1 D हो जाएगा। F में +3 करने पर ये I हो जाएगा। तो CDE में +1 करने पर DEF आ रहा है, इसी तरह +3 करेंगे L में तो O आ जाएगा। तो उपयुक्त इसका उत्तर A हो जाता है DEF/O। BC अनुपात FG का संबंध है, तो BC का अनुपात FG में सीधा B में +4 यदि हम करते हैं तो B C D E F तो 4 आ रहा है, इसी तरह C में DEFG यानी कि 4 का इसमें अंतर है। इसी तरह OPMN में O से M में -2 और P से N में -2 का अंतर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ST में -2 और SQ में -2 और TR में -2 का अंतर है, तो आंसर C हो जाएगा इसका। इसी तरह CEHI के N में +6 का अंतर आपको दिखने को मिलेगा, सभी में +6 का अंतर है। आंसर हो जाएगा OQTUWZ। O और U के बीच में +6 का अंतर देखने को मिल जाएगा। 37वां LLAMS में स्मॉल का क्या संबंध है, तो इसमें दिए गए जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं उसमें जो मेन शब्द है उसको राइट साइड में और विपरीत शब्द को लेफ़्ट साइड में दिया गया है। इसी तरह ए ऑप्शन में जो मीनिंगफुल है वो राइट साइड में और विपरीत शब्द को लेफ़्ट साइड में दिया गया है, और बाकी में लेफ़्ट साइड में है मीनिंगफुल और राइट साइड में उसके विपरीत शब्द हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन लोअर और वर्ल्ड, इसमें क्या संबंध आ रहा है देखते हैं। लोअर और वर्ल्ड में देखिए यहाँ पे हम गिने तो 1 2 3 4 5 शब्द है, तो इसको 3 2 5 1 के सीरीज़ में कर दिया गया है। इसी सीरीज़ में हमारा वर्ड्स 1 2 3 4 5 है, तो इस सीरीज़ में 3 2 5 1 के सीरीज़ में हमें सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। इसी तरह 39वां क्वेश्चन में मैक्स के लिए यहाँ पे 3 अक्षर दिया हुआ है, 3 दिया गया है MAX मैक्स में। इसी तरह RAJAN राजन में यहाँ पे हो जाएगा 5, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। 40वां हो जाएगा अजय में 37 यानी कि 3 और 7 दिया गया है, तो मोंटी में क्या होगा, तो इसका उपयुक्त आंसर देख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ए है, ए के लिए अल्फ़ाबेट में 1 पहले में आता है तो 1, जे 10वें नंबर पे आता है तो 10, फिर ए है तो ए पहले नंबर पे आता है तो 1 और वाई 25वें नंबर पे आता है तो इसके लिए 25, तो कुल मिला के ये 37 हो रहा है। उसी प्रकार जो मोंटी है तो एम 13वें नंबर पे आता है, ओ जो है वो 15वें नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे और जो वाई है वो 25 नंबर पे आता है, तो इसका कुल हो जाएगा, तो कुल 87 हो गया, 87, तो इसका आंसर हो जाएगा 87। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।